नमस्कार और आज के इस मार्केट डीप डाइव में स्वागत है। आज हम बाजार की हर एक हलचल को डिकोड करने वाले हैं और हाँ, कल के लिए सबसे बड़े अवसर भी तलाशेंगे। चलिए सीधा एक्शन में उतरते हैं। तो आज बाजार ने हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सुबह की जो गिरावट थी वो एक वार्निंग शॉट थी या फिर दोपहर की रिकवरी ने एक नए बुल रन का बिगुल बजा दिया? सच कहूं तो ये एक ही दिन में दो अलग अलग बाजारों की कहानी थी। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, कहानी कितनी नाटकीय थी। सुबह निफ्टी 129 पॉइंट्स नीचे खुला। हर तरफ डर का माहौल, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सब कुछ हावी था। लेकिन दोपहर के बाद असली खेल शुरू हुआ। आईटी और मेटल्स में ऐसी तूफानी खरीदारी आई कि निफ्टी ने न सिर्फ सुबह के सारे घाव भर दिए बल्कि 285 पॉइंट्स की शानदार छलांग लगाकर 23,100 के पार बंद हुआ। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है। वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आज स्पॉटलाइट में रहे और कल पोर्टफोलियो में चमक ला सकते हैं। चलिए सीधे इनके एक्शन प्लान पर चलते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला और आज का असली स्टार है विप्रो। आईटी सेक्टर का ये किंग आज 3.7% उछला और ये कोई मामूली उछाल नहीं था। इसने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जोन को दमदार वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। तो इसका प्लान क्या है? ध्यान से देखिए। खरीदने का जो सही जोन है वो है 485 से 490 रुपए के बीच और स्टॉप लॉस इससे बिल्कुल गंभीरता से लेना है 475 रुपए पर। ये डेली क्लोजिंग बेसिस पर है, मतलब अगर दिन के अंत में स्टॉक इस लेवल के नीचे बंद होता है तभी एग्जिट करना है। अब टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट है 510 रुपए और दूसरा 525 रुपए। अब सवाल ये है कि इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या है। देखिए, ये कमाल है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का। जैसा चार्ट पर दिख रहा है, ये एक क्लासिक बुलिश पैटर्न है और सबसे अहम बात, विप्रो ने इसे आज जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, जो बड़े खिलाड़ियों यानी इंस्टीट्यूशंस की एंट्री का साफ साफ इशारा है। अगला स्टॉक है मेटल सेक्टर का पावर हाउस हिंडाल्को। जब सुबह पूरा बाजार दबाव में था तब भी ये स्टॉक अपनी ताकत दिखा रहा था और आखिर में इसने लगभग 3.4% की शानदार तेजी दिखाई। इसे कहते हैं असली स्ट्रेंथ। इसके लेवल्स नोट कीजिए। इसे 680 से 685 रुपए के जोन में खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 665 रुपए का। नियम वही है, डेली क्लोजिंग बेसिस पर। पहला टारगेट होगा 710 रुपए और अगर मोमेंटम बना रहा तो दूसरा टारगेट 730 रुपए तक भी जा सकता है। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही आकर्षक है। हमारी रडार पर 3 और दमदार नाम भी हैं। HCL टेक जो अपने कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, टीटागढ़ रेल जो एक बड़ी खबर के चलते लगभग 9% भागा और अलेम्बिक फार्मा जिसने एक अहम US FDA अप्रूवल पर शानदार ब्रेकआउट दिया है। शुक्रिया। अब स्टॉक्स की तेजी से हटकर जरा बड़ी तस्वीर पर ध्यान देते हैं, यानी कि निफ्टी पर। इंडेक्स का अगला मूव समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही तो पूरे बाजार की दिशा तय करेगा। निफ्टी के लिए कल का सबसे अहम नंबर ये है 23,200। ये सिर्फ एक टेक्निकल लेवल नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल किला है। अगर बुल्स को अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना है तो उन्हें इस दीवार को पार करना ही होगा। तो कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या है? ऊपर की तरफ तत्काल रुकावट 23,200 पर है। इसे पार करने के बाद अगला पड़ाव 23,373 का 52 सप्ताह का हाई होगा। नीचे की तरफ देखें तो 23,060 पहला सपोर्ट है, लेकिन असली और मजबूत सपोर्ट 22,900 से 22,850 के जोन में है। इन लेवल्स पर नजर बनाए रखें। अब बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडर्स की, जो सही स्ट्रैटेजी से इस उतार चढ़ाव का भी फायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि कल के लिए हमारे पास क्या दो मुख्य परिदृश्य हैं। हमारे पास दो स्पष्ट प्लान है। पहला, बुलिश सेटअप। अगर निफ्टी 23,220 के ऊपर टिकता है तो 23,300 की कॉल में एक शॉर्ट कवरिंग रैली की उम्मीद है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने बाजार गिरने पर पैसा लगाया है वे अपनी पोजीशन काटने पर मजबूर होंगे, जिससे तेजी और बढ़ेगी। दूसरा, बेरिश सेटअप। अगर निफ्टी 23,040 के नीचे फिसलता है तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते 23,000 की पुट में मौका बन सकता है। दोनों ही सूरतों में ट्रिगर लेवल सबसे महत्वपूर्ण है। और एक बहुत जरूरी चेतावनी, 23,050 से 23,180 के बीच का जो दायरा है वो एक नो ट्रेड जोन है। अगर बाजार इस रेंज में फंस गया तो टाइम डीके या थीटा आपके प्रीमियम को धीरे धीरे खत्म कर देगा। इस जोन में ट्रेडिंग करना मतलब अपना पैसा जलाने जैसा है, इसलिए इससे दूर रहें।
तो एक तरफ हमारे पास ब्रेकआउट स्टॉक्स में शानदार अवसर हैं और दूसरी तरफ इंडेक्स के जरूरी लेवल्स हैं जहां हमें अनुशासन दिखाना है। चलिए इन दोनों को मिलाकर कल की अंतिम रणनीति तैयार करते हैं। याद रखें, कल कुछ बड़े इवेंट्स भी हैं जो बाजार में हलचल पैदा कर सकते हैं। आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग का नतीजा, कच्चे तेल की कीमतें, एफआईआई का डेटा और ग्लोबल मार्केट्स के संकेत, इन सब पर पैनी नजर रखनी होगी। तो कुल मिलाकर बाजार का ट्रेंड साफ तौर पर बुलिश है और अवसर बहुत हैं, खासकर हमारे चुने हुए स्टॉक्स में। लेकिन याद रखें, अवसर का पीछा करते हुए अपने रिस्क को मत भूलिए। बाजार में अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करें और अपनी रणनीति पर टिके रहें। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या बुल्स कल 23,200 के इस महत्वपूर्ण किले को भेद पाएंगे या बेयर्स एक बार फिर पलटवार करेंगे? इसका जवाब कल बाजार में मिलेगा।